हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपकी फ्रेंड सीमा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हमारा रहने वाला है RH नेगेटिव प्रेगनेंसी के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्लड ग्रुप्स कितने टाइप्स के होते हैं। ब्लड ग्रुप्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वह होता है जिसमें रेसेस प्रोटीन होता है जो RBCs में प्रेजेंट होते हैं, और जिनमें नहीं होते वह नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं: A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। प्रेगनेंसी में RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप का होना बहुत इम्पोर्टेंट केस माना जाता है फीमेल बॉडी में। RH नेगेटिव प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। पहले हम ये जान लेते हैं, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो प्रेगनेंसी सेफ होती है, और अगर हस्बैंड और वाइफ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो भी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ तक कि हस्बैंड नेगेटिव और वाइफ पॉजिटिव होगी तब भी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत कब शुरू होती है? दिक्कत वहाँ शुरू होती है जब वाइफ नेगेटिव और हस्बैंड पॉजिटिव हो, तब इसे एक RH नेगेटिव प्रेगनेंसी कहा जाता है। इस कंडीशन में जब आप पहली बार कंसीव करती हैं तब कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि फीमेल बॉडी को फर्स्ट टाइम इसे समझने में ही पूरा समय निकल जाता है। पर जब आपकी डिलीवरी होती है तब आपके डॉक्टर आपको एक एंटी-डी का इंजेक्शन लगाते हैं। जब आप सेकेंड टाइम कंसीव करते हैं दिक्कत वहाँ से स्टार्ट हो सकती है। पहले हम जान लेते हैं एक बात कि जो पॉजिटिव मेल हैं वह नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ब्लड ग्रुप के बच्चे पैदा करने के लिए सक्षम होते हैं। अगर वाइफ नेगेटिव और हस्बैंड पॉजिटिव है तो उनका 50-50% चांस होता है कि वह 50% नेगेटिव 50% पॉजिटिव बेबीज़ कंसीव कर सकते हैं। अगर फीमेल बॉडी में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का बच्चा कंसीव हुआ है तो उसके खिलाफ फीमेल बॉडी में एंटीबॉडी बन सकती है, बट अगर आपने एंटी-डी का इंजेक्शन लिया है तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। परंतु 10 से 15 केसेस ऐसे हो सकते हैं जिनमें एंटी-डी का इंजेक्शन लेने के बाद भी एंटीबॉडी बन जाती है। मैं भी उन्हीं में से एक केस हूँ। मैं भी RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। मुझे भी RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप होने से प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत आई है, यहाँ तक कि मैंने अपना बच्चा भी खो दिया है। मेरी स्टोरी बाद में डिस्कस करेंगे फिर कभी, अगर आप लोग चाहेंगे तो। अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अगर फीमेल बॉडी में पॉजिटिव फीटल के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनी है तो बहुत अच्छी बात है। एंटी-डी आपका इंजेक्शन जो है वो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनाने के लिए काम कर रहा है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एंटीबॉडी बन चुकी है तो 50% चांस है कि प्रॉब्लम हो सकती है। माँ की बॉडी में जो एंटीबॉडी हैं वो बच्चे के रेड ब्लड सेल्स को ख़त्म करने लगती है, क्योंकि वह फॉरेन बॉडी समझकर उसे ख़त्म करने लगती है। इससे बच्चे में कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती है, जैसे एनीमिया, जॉन्डिस, हाइड्रोसेफेलिक जैसी दिक्कत आ सकती है। RH नेगेटिव प्रेगनेंसी में मदर को कोई भी एबॉर्शन किट खुद से नहीं लेना चाहिए। बेसिकली वैसे तो हमें कोई भी लेडी को, चाहे वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की हो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की हो, तो एबॉर्शन किट तो लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एबॉर्शन किट लेने से कई बार क्या होता है, जो अंदर से सफाई होती है, जो एक छोटा एग फर्टाइल हुआ एग जो निकलता है बाहर, वो कई बार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होता है और उसके कुछ पार्ट्स फीमेल बॉडी में ही रह जाते हैं, तो उससे फीमेल बॉडी को बहुत नुकसान हो सकता है। बट अगर आप RH नेगेटिव मदर हैं तो आपको तो ये बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप RH नेगेटिव मदर हैं और आपके मेल पार्टनर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के हैं तो आप तो RH नेगेटिव प्रेगनेंसी हुए। अगर आपने फर्स्ट बेबी को एबॉर्शन किट से आपने डिस्ट्रॉय कर दिया या आपको नहीं बेबी चाहिए था,
तो आपको आपके डॉक्टर से ये कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। हमेशा फीमेल और मेल को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। तो एंटीबॉडी अगर आपकी शरीर में इस केस में भी बन सकती है। तो फिर अगर आपको फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव हुई है और आपने अबॉर्शन किट लिया है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपका एंटीबॉडी का टेस्ट करेंगे और आपको एंटी-डी इंजेक्शन लगाएंगे ताकि ये नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपके लिए सेफ़ रहे। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। जैसे कि आप पहले ही प्रेगनेंसी सेफली बीत चुकी है, मतलब आपकी पहली प्रेगनेंसी जो है सेफली बीत चुकी है, डिलीवरी भी अच्छे से हो गई है। अब आपको आपके डॉक्टर एंटी-डी इंजेक्शन लगाते हैं ताकि सेकेंड प्रेगनेंसी में एंटीबॉडी ना बने। फिर आप सेकेंड टाइम कंसीव करते हैं तो 7 मंथ में तक आपको डॉक्टर प्रेगनेंसी टाइम में ही 1 डोज एंटी-डी का लगवाते हैं। अगर पॉजिटिव बेबी हुआ तो एंटी-डी डिलीवरी के टाइम पे फिर से 72 घंटे के अंदर रिपीट होगा। फीमेल बॉडी में एंटीबॉडीज़ का पता लगाने के लिए एक एंटीबॉडी टीटर टेस्ट होता है जिसमें एंटीबॉडी का लेवल और टाइप्स का पता लगाया जाता है। और अगर फीमेल बॉडी में एंटीबॉडी एंटी-डी इंजेक्शन के बाद भी बन जाती है तो इसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहा जाता है। अगर एंटी-डी इंजेक्शन लेने के बाद भी अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन चुकी है तब ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानी जाती है। अगर आपको सेफली फर्स्ट डिलीवरी हुई, सेकंड डिलीवरी हुई और आपने कंटिन्यू डॉक्टर के अंडर में रह के आपने एंटी-डी इंजेक्शन प्रॉपरली लिए और आपको कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बनी तो आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह आप इंजॉय कर सकते हैं। बट अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपको एंटीबॉडी बन चुकी है तो ये आपके और आपके बच्चे के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी जब हाई रिस्क बन जाती है उसमें डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के माध्यम से बच्चे के दिमाग में जा रही ब्लड सेल्स को नोट करते हैं। ये आपका जब डॉपलर टेस्ट होता है ये तब से स्टार्ट होता है। तब डॉक्टर ये देखते हैं कि जो दिमाग में आपके बच्चे का ब्लड फ्लो जा रहा है वो प्रॉपर जा रहा है या नहीं। उसके लिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के माध्यम से MCA PSV वैल्यू को चेक करते हैं। अगर इसका लेवल 1.5 से ज़्यादा आता है तो तुरंत बच्चे को O नेगेटिव ब्लड ग्रुप माँ के पेट में ही कॉर्ड के माध्यम से, जो कि गर्भनाल होती है, उसके माध्यम से चढ़ाया जाता है जिससे प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह पाए और सही समय पे बेबी को डिलीवरी करके बाहर निकाला जाए। जब बेबी को माँ के पेट में कॉर्ड के थ्रू ब्लड चढ़ाया जाता है इस प्रोसेस को IUT कहा जाता है। डॉक्टर मॉनिटर करके हर 10 से 15 दिन में या सिचुएशन के अकॉर्डिंग बेबी को कॉर्ड के द्वारा ब्लड चढ़ाते हैं। और जब बेबी फुली मैच्योर हो जाता है या बेबी की कंडीशंस को देखते हुए आपकी डिलीवरी सेफली करवाई जाती है ताकि आप भी सेफ़ रहें और आपका बेबी भी सेफ़ रहे। आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ डाउट क्लियर्स हुए होंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस मिल सके। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें और ना अच्छा लगा तब भी कमेंट करें। थैंक यू।